दारुल देवबंद में शेख उल हदीस थे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेज उनसे डरता था बहुत ज्यादा, पूरे मुल्क में जाकर अंग्रेजों को ललकार, डरते नहीं थे, शेर की तरह दहाड़ते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा इनको दारुल देवबंद से निकलवा दिया जाए। अगर ये दारुल देवबंद से निकल जाएंगे तो एक तो दारुल देवबंद का स्टेट बहुत बड़ा और दूसरे इनकी शख्सियत बहुत बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी ताकत हो जाती है और हमें नुकसान बहुत होता। कम से कम इनको दारुल से निकलवा दिया जाए ताकि इनकी आवाज में वो जोर न रहे। कम से कम दारुल के शेख उल हदीस तो नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि दारुल देवबंद अंग्रेजों से एक पैसा नहीं लेता था तो अंग्रेज उस पर कोई आर्डर भी नहीं दे सकता था। हैदराबाद के नवाब जो अंग्रेजों के तरफदार थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों ने हैदराबाद के नवाब को आमादा किया कि आप दारुल देवबंद में चंदा देते हैं, आपका असर और रसूख है, आप अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके मौलाना मदनी जो हमारे सबसे बड़े मुखालिफ हैं दारुल देवबंद से उनको निकलवा दीजिए। यह हैदराबाद के नवाब से अंग्रेजों ने कहा। नवाब ने न आओ देखा न तो, इतना लंबा खत लिखा और दारुल देवबंद के मोहतमीम हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। खत ये लिखा, मोहतमीम साहब को मालूम हो कि मौलाना मदनी को मदरसे से निकाल दिया जाए, अगर उनको नहीं निकाला जाएगा तो हम इतनी बड़ी रकम जो चंदे में देते बंद कर देंगे। हजरत कारी तैयब साहब को इन बूढ़ों ने देखा होगा, हकीमुल इस्लाम थे, बड़ी ही लताफत की बातें उनके जबान से निकलती थी। चुनांचे हजरत ने जवाब दिया, अंग्रेजों को मालूम हो, नवाब हैदराबाद को मालूम हो कि मौलाना मदनी का मदरसे में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत मुफीद है। क्यों? हम उनको हफ्ते में 6 दिन छुट्टी नहीं देते, बुखारी और तिरमिजी पढ़वाते हैं, जुमे के 1 दिन छुट्टी के मिलते हैं, मुल्क में कहीं जाकर अंग्रेजों को ललकारते हैं। तो अगर हमने उनको मदरसे से निकाल दिया तो उनका पूरा हफ्ता खाली हो जाएगा, और जब पूरा हफ्ता खाली होगा तो 1 दिन के बजाय 7 दिन हफ्ते में मुखालफत करेंगे, और जब 7 दिन मुखालफत करेंगे तो अंग्रेज को अगर 7 साल में जाना तो 1 ही साल में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अंग्रेजों की भी भलाई इसी में है कि शेर को पिंजड़े में बंद रखा जाए और मौलाना को मदरसे में। ये कारी तैयब साहब ने जवाब लिखा। कुछ दिनों के बाद शेख उल इस्लाम हजरत मदनी को मालूम हुआ तो दफ्तर एहतमाम में तशरीफ लाए। हजरत कारी तैयब साहब से कहा, कारी साहब मेरे बारे में क्या खत आया और आपने क्या जवाब दिया? तो कारी साहब ने कहा, खत हैदराबाद का खत और अपना जवाब शेख मदनी के सामने रख दिया। हजरत मदनी ने संजीदगी से, वक़ार और तमकनत से मुताला करके कहा, मोहतमीम साहब दूसरा खत लिखिए और ये लिखिए कि नवाब साहब आपने धमकी दी है कि आइंदा चंदा बंद कर देंगे। हम आपसे कहते हैं कि अब तक साल से जितना चंदा दिया आपने, सारे चंदे की फहरिस्त भेज दीजिए, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाएगी। आइंदा देना तो दूर की बात है, आपकी सारी रकम वापस कर दी जाएगी। आप समझते हैं मदरसा आपके चंदे से चलता, मदरसा अल्लाह की अमानत है और अल्लाह इसको चलाने वाले। उलमा ने लिखा है कि हजरत कारी साहब का जवाब हकीमाना था और शेखुल इस्लाम का जवाब मुजाहिदाना था। मैंने ये वाकया एक जगह सुनाया, वहां मौलाना अफजाल साहब जौहर कासमी जो इसी अतराफ के रहने वाले थे, जी वो मुझसे मोहब्बत फरमाते थे, वो खड़े हो गए मेरी तकरीर के बाद और कहा मौलाना ने, वो मौजूद थे, कहा मौलाना ने जो वाकया सुनाया वो हमारे ही जमाने में पेश आया था, जब वहां हम पढ़ते थे उसी जमाने में पेश आया था। दोस्तों देखिए अल्लाह ताला ने उन्हीं के एक मखसूस शागिर्द से तायद करा दी।